चलिए, सो इसलिए लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट गिवन टेस्ट, सो दे विल फेस द म्यूजिक. ओके, सो आई हैव नथिंग टू से अबाउट देम. तो बिकॉज ये आपका अनाउंस है, सी एनी टेस्ट विच इज गिवन इन योर ऑफिशियल ग्रुप यू आर बाउंड टू गिव इट. ठीक है, एंड इफ यू डोंट गिव इट, कल अगर कुछ गड़बड़ होता है उसके लिए आप दायी होंगे. इज देयर एनी डाउट अबाउट दैट? यस. So, So you have to face the brunt of the music. ओके, क्योंकि मैं कोई रिकंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि देखो इस बार आप लोग को पता नहीं है. एक्चुअली व्हाट हैपेंस ना, बच्चे लोग को जब थोड़ा सा भी फुर्सत दो वो सीधे सर पे बैठ जाएंगे. ओके, सो एक्चुअली a lot of you don't know this. इस बार केवीपीआई में 11th एंड 11th का मार्कशीट मांगा गया है, समझ रहे हो? सो नाउ केवीपीआई इज आस्किंग फॉर 11th मार्कशीट ऑल्सो. इसका मतलब जो लोग 11th में फेल हुए हैं वो क्या करेंगे बताइए? नहीं कर. सो उनका मजा आएगा कि नहीं अभी? बोलो, because this time KVPI has asked for 11th marksheets. So imagine कितना dangerous situation है. Okay, so please don't be a foolish and don't make your mistakes. चलिए, so now let us go ahead. तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ? Into chordates. ओके, तो chordates हम लोग का शुरू हो गया था कि नहीं? yes sir. तो साइक्लोस्टोमाटा हो गया था हमारा एनसीईआरटी पॉइंट्स. तो जो पहला कैटेगरी है आपका जो ग्नाथोस्टोम्स में, तो वो क्या आ जाएगा? दैट इज साइक्लोस्टोमाटा. चलिए सौरदीप, एक्सप्लेन अबाउट साइक्लोस्टोमाटा. Yes, sir. All living members of the class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes. अगेन दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, प्लीज रिमेंबर. एक्चुअली क्या करता है एनसीईआरटी, ऐसे स्टेटमेंट दे देता है जो बाद में गलत साबित होता है. एक्चुअली ऑल लिविंग मेंबर्स आर नॉट एक्टोपैरासाइटिक. उसमें जो मिक्सिन है, मिक्सिन एक्टोपैरासाइटिक नहीं है. अंडरस्टूड? तो मिक्सिन इज नॉट एक्टोपैरासाइटिक, इट इज अ स्कैवेंजर. ओके, चलिए, पेट्रोमाइजन इज एक्टोपैरासाइटिक. यस. They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. चलिए चलिए जल्दी. Cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws, इसलिए उनको Gnatostomata कहते हैं. एक न था. क्या एक कर रहा है तुम? एक न था, नो जॉ. ओके, Body is devoid of scales and paired fins. देखो इसमें लोग नहीं समझते हैं. इवन इस बार इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बोलो तो पॉल. सॉरी, Paired fins का मतलब है पेयर में नहीं होंगे, इंडिविजुअल हो सकते हैं. नहीं, पूरा लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करो क्या क्या डिवाइड है. स्केल्स भी डिवाइड है, पेयर्ड फिन्स डिवाइड है. मतलब वो अनपेयर्ड होगा. यस सर, अनपेयर्ड होगा. इज इट अंडरस्टैंडेबल? इससे कभी कभी गलती हो सकता है. बीच में कालू लोगों ने टेस्ट दिया था, उन्होंने यही लाइन लिखा था कि उनका पेयर्ड फिन्स होता है, स्केल्स डिवाइड है. डज दिस एक्सप्लेन लाइक दिस या कुछ और है? कुछ और है, स्केल्स और क्या? पेयर्ड फिन नहीं होता. यस. तो एक्चुअली वो लोग क्या क्वेश्चन कर दिए थे, वो लोग बोलते हैं पेयर्ड फिन्स तो होता है, एनसीईआरटी में लिखा है. तो पेयर्ड फिन्स नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही डिवाइड ऑफ लिखा है ना सर. वो तो स्केल्स के लिए लिखा है, वो स्केल्स के लिए नहीं लिखा है, वो दोनों के लिए लिखा है. अंडरस्टूड? से दे डू नॉट हैव, सी ऑलरेडी यू नो दैट एग्नाथा ग्नाथोस्टोमाटा में पहला डिफरेंस क्या है कि दोनों में जॉ का सिचुएशन अलग है. एग्नाथा में जॉ एब्सेंट एंड ग्नाथोस्टोमाटा में जॉ प्रेजेंट. उसके बाद अपेंडेजेस अनपेयर्ड होंगे एग्नाथा में, उधर पेयर्ड होंगे. अंडरस्टैंड? चलिए,
तो इसलिए दे डोंट हैव पेयर्ड फिन्स आल्सो। नेक्स्ट, cranium and vertebral column are cartilaginous. सुनो, अगर कार्टिलेजिनस है तो नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है, याद रखना। अगर बोनी हो गया तो नोटोकॉर्ड बदल जाता है, बट इस केस में वो कार्टिलेजिनस है, इसका मतलब उसका नोटोकॉर्ड है, परसिस्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। Is of closed type. हाँ, सर्कुलेशन क्लोज्ड है। हाँ, Stomes are marine but migrate for spawning to fresh water. Anadromous migrate. यस, मतलब वो लोग आपका समुद्र से फ्रेश वाटर में आते हैं। नाउ तो उसका बच्चा क्या होगा, बोलिए, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ इट्स चाइल्ड। जो लार्वा है वो क्या है, वो कैटाड्रोमस होगा, बिकॉज उसको फ्रेश वाटर से समुद्र में जाना पड़ेगा, तो उसका घर वही है ना, तो उसे वापस जाना पड़ेगा। तो ये किस तरह के हलाइन है, यूरी हलाई। यूरी हलाइन। चलिए नेक्स्ट, तो उसके बाद बोलिए। After spawning, within a few days they die. Their larvae, after metamorphosis, return to the ocean. यस, करेक्ट। चलिए, सो एक्चुअली ये जो टेस्ट में मैं देखा नहीं था, वो नेम का भी 4 मार्क दे दिया है तो इसीलिए, तो एक्चुअली नहीं तो मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता, बट नेम का भी 4 मार्क दिया है। एंड हाउ डिड यू लाइक द पेपर? सर बहुत अच्छा था। सर बहुत अच्छा था। तो उसका स्टेटस आप किस पे डालेंगे, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? सर इजी। Easy, and you won't be you'll be amazed to know that this is actually 9th class exemplar questions. तो ये आपका 9th and 11th क्लास का एग्जाम्पलर से मैंने बनाया था, एंड आई हैव गिवन यू बोथ दिस एग्जाम्पलर इन द ग्रुप, आप देख लेना उसको, जो 1 मार्क अदर क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस कर लेना, आपके हाफ ईयरली के लिए एज वेल एज आपके जो प्री बोर्ड क्या है जो तो टेस्ट के लिए। अंडरस्टूड? सो प्लीज प्रैक्टिस। आई हैव इवन सेंड यू सम केस बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो सब जो भी आपको ग्रुप में भेजा जाता है उसको डाउनलोड कर लेना एंड उसको देख लेना एक बार, ठीक है? तो केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने आपको भेजा है। चलिए और बोलिए। सो उसके बाद कॉन्ड्रिक्टाइस पढ़े, संकल्प, बिकॉज ये सब हमारा खत्म हो गया है, तो इससे आप पढ़िए बस फटाफट। रीड कॉन्ड्रिक्टाइस। संकल्प, इज इट ऑडिबल टू यू? उसमें चला गया, वो गेम खेलने चला गया होगा। यस, आर्यनपति, प्लीज रीड एंड एक्सप्लेन कॉन्ड्रिक्टाइस। आर्यनपति, हाँ बोलो। Class Chondrichthyes, they are marine animals with a streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. Now can you tell me why they have streamlined body? स्ट्रीमलाइन बॉडी के क्यों है उनके पास, बताइए, गेस करो। अगेंस्ट फ्लो करने के लिए। यस, मतलब वाटर में स्मूथली फ्लो करने के लिए, रेजिस्टेंस फ्री मूवमेंट। चलो गुड, बिकॉज आपको हर चीज समझ में आना चाहिए, वरना फायदा कुछ नहीं है। अभी इनका भी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, इसका मतलब नोटोकॉर्ड क्या है, परसिस्टेंट। देखो प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी यह लिखता है, तो टीचर्स क्या सोचते हैं कि आप देखो इग्नाथा में नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट नहीं लिखा है, इसका मतलब वो नहीं होता है करके उस पर क्वेश्चन डाल देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो उसमें भी परसिस्टेंट होगा नोटोकॉर्ड, क्योंकि जिस किसी में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगा नोटोकॉर्ड परसिस्ट करेगा, वो चेंज नहीं करेगा। चलिए यस, नेक्स्ट। Mouth is located ventrally. यस, मतलब नीचे के तरफ में। ये तो आप शार्क वार्क में देखे होंगे कि जो माउथ है वो वेंट्रल होगा एंड लार्ज होगा। ओके, बहुत बड़ा माउथ होगा एंड लार्ज होगा। डिड यू सी इट और नॉट, हैव यू सीन इट और नॉट?
एनी फिल्म ऑन शार्क्स यू कैन सी, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। दैट माउथ इज वेंट्रल एंड लार्ज। चलिए और बोलिए। And notochord is persistent throughout the life, means no यस, vertebral column, हाँ, नहीं वर्टिब्रल कॉलम है बट means motor. कार्टिलेजिनस है, बोन से नहीं बना है। इट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन्स। चलिए और बोलिए। Gill slits are separate and without operculum. यस, मतलब ऑपरक्यूलम क्या होता है, वो कवरिंग होता है। इट इज द कवरिंग ऑफ द गिल स्लिट्स। तो इसमें ऑपरक्यूलम क्या है, इसमें ऑपरक्यूलम नहीं है। सो देयर इज नो ऑपरक्यूलम इन दिस केस। चलिए आगे बोलिए। The skin is tough, containing minute placoid scales. हाँ, मतलब क्या है कि जो स्केल्स है वो ज़्यादा बड़े नहीं है, वो छोटे छोटे स्केल्स हैं। एंड दे आर कॉल्ड व्हाट, तो दे आर कॉल्ड प्लाकॉइड स्केल्स। तो माइक्रोस्कोपिक प्लाकॉइड स्केल्स। चलिए नेक्स्ट। Teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. यस, ये जो टीथ हैं ये आपके मॉडिफाइड हैं प्लाकॉइड स्केल्स। मतलब ये जो स्केल है ये आपका आगे क्या बन जाता है, दिस इज फॉर्मिंग द टीथ। मुझे लगा तो ये आपका टीथ बनाते हैं। चलिए और बोलिए। Their jaws are very powerful. These animals are predaceous. यस, प्रेडेशियस का मतलब क्या है, मार खाना। दे Predator विल is. किल एंड दे विल ईट, ठीक है। तो द जॉज आर लार्ज एंड दिस एनिमल्स आर प्रेडेशियस, मतलब वो मार के खा जाएंगे, उनके रास्ते में नहीं आना। चलिए आगे बोलिए। Due to absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि ये लोग का एयर ब्लैडर नहीं होता है, इसलिए ये शायद डूब जाएंगे अगर नहीं तैरेंगे तो। ओके, सो इफ दे डोंट स्विम दे मे सिंक। इसीलिए क्या होता है बताइए, इसीलिए ये जो एनिमल्स हैं ये अपना क्या रखते हैं, हेलो, दे डोंट हैव एयर ब्लैडर, तो उनको बार बार स्विमिंग करना पड़ेगा, वरना ये डूब जाएंगे। अंडरस्टूड, सो दे विल सिंक, ठीक है। तो सिंस वो डूब जाएंगे इसलिए उन्हें कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ता है, तैरते रहना पड़ता है। चलिए और बोलिए। Heart is two-chambered, one auricle and one ventricle. यस, मतलब इसका जो हार्ट है उसमें 2 चैम्बर है, पर एक चीज याद रखेंगे उसके पास और भी चीजें हैं। ओके, क्या बोलिए। Sinus venous. यस, तो उसके पास साइनस वेनोसस है एंड कार्टिलेजिनस में कोनस आर्टेरियोसस, बोनी में बल्बस आर्टेरियोसस होता है, ठीक है जी। इन कार्टिलेजिनस फिशेस यू विल फाइंड कोनस एंड इन बोनी यू विल फाइंड बल्बस आर्टेरियोसस। चलिए और बोलिए। Some of them have electric organs. यस, Example. टॉर्पेडो, टॉर्पेडो हो गया, इलेक्ट्रिक ईल हो गया, इनके पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन क्या करता है बताइए, तो व्हाट द इलेक्ट्रिक ऑर्गन विल डू, इट विल प्रोड्यूस Protection. इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैंने आपको बताया था ना, एक फिल्म है आपका जो जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड, तो उसमें उसने क्या किया था, वो जो आदमी है इलेक्ट्रिक ईल से पावर लेकर अपना जो बोट को चार्ज किया था, याद है। चलिए, सो दिस इज द केस। यस, और बोलो। And some possess poison sting. Example, trigon. यस, They are ट्राइगॉन जो है, ट्राइगॉन के पास क्या होता है, पॉइजन स्टिंग, मतलब वो अगर मार दे क्या, वो बंदा मर जाएगा। ओके, सो ट्राइगॉन हैज पॉइजन स्टिंग, ओके, सो लाइक दैट, तो वो आपका पंक्चर कर देने से मर जाएगा। ओके, चलिए, बट इसमें आई हैव डाउट्स, आई विल डिस्कस।
और बोलो They are cold-blooded animals. Poikilothermus, that is, they lack the capacity to regulate their body temperature. यस, मतलब ये लोग अपना बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, ये कंट्रोल नहीं कर सकते. नहीं. So they cannot control their body temperature. So when they cannot control their body temperature, तो क्या होगा, जैसा टेम्परेचर बाहर होगा वैसा ही टेम्परेचर क्या होगा, अंदर होगा. तो लाइक दैट, तो जैसा टेम्परेचर बाहर होगा वैसा टेम्परेचर अंदर होगा. अंडरस्टूड? Sexes are separate. Sexes In are males, separate. यस, एक्चुअली क्या है, ये डायमॉर्फिक है एंड आल्सो डायमॉर्फिक. मतलब अगर आप मेल एंड फीमेल को देखेंगे आप आराम से पहचान लेंगे कि ये अलग हैं, एंड दे आर डिफरेंट. सो दे अपीयर डिफरेंट. समझ रहे हो? तो इसीलिए कैसे अपीयर डिफरेंट, इनके पास जो ये होता है क्या, सो दे हैव योर पेल्विक फिन. तो इनका जो पेल्विक फिन होता है वो मॉडिफाई होके क्या बन जाता है, बताओ. तो ये मॉडिफाई होके कौन होगा, इट विल बिकम योर क्लैस्पर्स. तो ये मॉडिफाई होके क्लैस्पर्स बन जाता है. बुझला? सो दैट इज द केस. तो क्लैस्पर्स जो है क्या करेगा, सो क्लैस्पर्स आपका फीमेल को होल्ड करने में मदद करता है. ओके, इट विल हेल्प टू होल्ड द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन. चलिए और बोलिए. In males, pelvic fins bear claspers. यस, तो वही पेल्विक फिन में क्लैस्पर्स होंगे एंड ये क्या करेगा, सो दे विल हेल्प टू ग्रास्प द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन. तो इसीलिए आप मेल एंड फीमेल शार्क पहचान सकते हो, बट आप बोनी फिशेस में मेल फीमेल को नहीं पहचान सकते. इसलिए कार्टिलेजिनस फिशेस क्या हैं, दे आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक, बट बोनी फिशेस क्या हैं, दे आर सेक्सुअली मोनोमॉर्फिक. Monomorphic. चलिए और बोलिए. They have internal fertilization and many of them are viviparous. यस, इसमें दो तरह के शार्क्स आपको मिलेंगे, ओविपेरस शार्क एंड विविपेरस शार्क. प्लीज रिमेम्बर ये स्पेशलिटीज हैं. तो जो ओविपेरस शार्क है उसके पास क्या मिलेगा बोलो, तो ओविपेरस शार्क जो है उसके पास मिलेगा मरमेड स्पर्स. ठीक है, तो यू विल फाइंड मरमेड स्पर्स. बट जो विविपेरस शार्क है उसके पास क्या मिलेगा, आपका फॉल्स प्लेसेंटा. ठीक है जी. तो इन ओविपेरस शार्क्स यू विल गेट क्या, मरमेड स्पर्स, एंड इन विविपेरस शार्क यू विल गेट क्या, बोलो, फॉल्स प्लेसेंटा. आपको फॉल्स प्लेसेंटा मिलेगा. चलिए नेक्स्ट. Examples: Scoliodon, dogfish, Pristis, स्कॉलियोडॉन को हम लोग डॉगफिश बोलते हैं, या वी कैन ऑल्सो कॉल इट व्हाट, वी कैन ऑल्सो कॉल इट क्या, बोलो उसको क्या बोलेंगे, डॉगफिश को लैब शार्क. तो उसे हम लोग लैब शार्क भी बोल सकते हैं. ठीक है सी. वाई विल कॉल इट लैब शार्क, बिकॉज इट वाज, अभी तो सब कुछ डिसेक्शन बंद हो गया है, तो इट वाज यूज्ड इन डिसेक्शन. ठीक है, तो वो डिसेक्शंस में यूज पहले होता था, आजकल नहीं होता. ठीक है, तो टुडे दीज थिंग्स आर बैंड, तो इसीलिए आजकल ये नहीं होता है. चलिए और आगे. Pristis, sawfish, प्रिस्टिस, यस, प्रिस्टिस को सॉफिश बोलते हैं. उसका जो मुंह है वो सौ जैसा होता है, करत करत. उड़िया में सौ का मतलब क्या है, करत. तो इट लुक्स लाइक ए सॉ. तो ये जो सॉ है उस जैसा उसका माउथ दिखता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉ फिश. चलिए और बोलिए. Carcharodon, great white shark, Carcharodon. So Carcharodon is another name of what? Great
व्हाइट शार्क, ठीक है। तो ग्रेट व्हाइट शार्क, अगर आप जॉज फिल्म देखे हो, एक फिल्म है जॉज, उसमें शार्क क्या करता है, आके सबको मार खाता है। तो दैट इज वाई ये जो शार्क है कैरकैरोडॉन, इसका कॉमन नेम है ग्रेट व्हाइट। तो ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फिशेस है, अंडरस्टूड। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फिशेस, डू यू अंडरस्टैंड। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरकैरोडॉन, ठीक है। चलो, एंड इसको हम लोग विलियन ऑफ द फिल्म जॉज भी बोल सकते हैं, फाइन। सो वी कैन ऑल्सो कॉल देम विलियन ऑफ द फिल्म जॉज। क्यों बोलो, क्योंकि ये जॉज फिल्म में क्या मारा मारी करता था सबको, इट यूज टू किल ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, सो दैट इज वाई उसको विलियन ऑफ द फिल्म जॉज बोला जाता है। चलिए, सो समझ में आया। सो दैट इज वाई दीज आर वेरी वेरी लार्ज फिशेस, काफ़ी बड़े बड़े फिशेस हैं। एंड दीज फिशेस, जो आपका लार्जेस्ट फिश है, तो लार्जेस्ट फिश कौन है बताओ, तो लार्जेस्ट फिश इज व्हेल शार्क। जो व्हेल शार्क है उसको लार्जेस्ट फिश बोला जाता है, ठीक है जी। तो ये जो व्हेल शार्क है, सो दिस इज कॉल्ड रिंकोडॉन टाइपस। तो रिंकोडॉन जो है वो क्या करता है बताइए, तो रिंकोडॉन जो है वो आपका जो व्हेल जैसा बिहेव करता है, व्हेल जैसा दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, व्हेल शार्क। सो ये नॉर्मल शार्क जैसा फेरोशियस नहीं होता, उल्टा ये व्हेल जैसा शांत होता है। ओके, सो इट इज वेरी पीसफुल like a whale, and it is also planktonivores. What do you understand by planktonivores? Plankton eating, okay, तो ये प्लैंक्टन्स को खाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्लैंक्टोनिवोरस, ठीक है जी। चलिए, उसी तरह जो आपका जो कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं उसमें आपका ये नहीं होता, क्या माने जो स्मॉलेस्ट फिश है, तो स्मॉलेस्ट फिश डज नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। अगर आप कंपेयर करेंगे, सपोज आप कंपेयर करेंगे बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस, तो आपको कौन बड़े मिलेंगे, बोलो, हु आर द लार्जर इन साइज, द कार्टिलेजिनस। तो इफ यू कंपेयर बोनी एंड कार्टिलेजिनस, द बोनी फिशेस जो हैं दे आर व्हाट, they are larger in size, ठीक है जी उजला। so they are larger in size। चलो और बोलिए, तो दिस इज अबाउट द कार्टिलेजिनस फिशेस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्या बोनी फिशेस। तो एक बार इसको पढ़ेंगे फिर हम लोग आगे का काम करेंगे, ठीक है। तो बोनी फिशेस में क्या आ जाएगा हमारा, तो जनरली अगर आप देखोगे आउट ऑफ द टू, द कार्टिलेजिनस फिशेस आर लार्जर एंड द स्मॉल फिशेस आर स्मॉलर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट फिश जो है वो आएगा किस में, बोनी फिश में, एंड लार्जेस्ट फिश जो है वो आएगा किस में, कार्टिलेजिनस फिश में। बट आज के डेट में जो स्मॉलेस्ट एनिमल या वर्टिब्रेट है दैट इज ए फ्रॉग, ओके। चलिए इशिता ऑस्टिक थाइस पढ़िए। यस सर, एक मिनट। इज इट विजिबल टू यू इन द स्क्रीन? यस सर, आप ऑस्टिक थाइस, आप बुक से पढ़ो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। It includes both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. Their body is streamlined. Mouth is mostly terminal. टर्मिनल मतलब एकदम सामने होगा, ओके। जब भी आप बोनी फिशेस पढ़ेंगे, आप रोहू या कतला मछली को सपने में देखते रहिए तो आपको समझ में आएगा। Yes sir.
They have 4 pairs of gills which are covered by an operculum on each side. Skin is covered with cycloid or ctenoid scales. सुनिए, Air bladder. साइक्लॉइड का मतलब क्या है? उसका जो सर्कुलर शेप होता है, टेनॉइड का जो है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है, ठीक है? हाँ, करिए। Yes, sir. Air bladder is present which regulates buoyancy. Heart is two-chambered, one auricle and one ventricle. They are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is usually external. They are mostly viviparous and development is direct. Examples: marine, Exocetus, flying fish, hippocampus, seahorse; freshwater, labio, rohu, katla, clarius, कतला magar, कैटला क्या होता है? katla. कतला इज भाकुर माछ। ओके, तो भाकुर माछ देखे हो कि Yes, नहीं? sir. जो मछली हम लोग खाते हैं तो उसमें जो कतला है वो क्या होता है? देखो भाकुर आमर ओडिया को आ जाए भाकुर माछ। एंड भाकुर माछ क्या होता है? उसका बड़ा मुंडी होता है। ओके, इट हैज अ बिग हेड। ओके, कंपेयर टू दैट अगर आप बोनी फिश जो रोहू मछली खाएंगे तो उसका छोटा मुंडी होता है। ओके, चलिए। Yes, sir. Aquarium, betta, fighting fish, एक्वेरियम and फिश, pterophyllum. एक्वेरियम फिश एक्चुअली। तो एक्वेरियम में जो देखो ये बोल दिया एक्वेरियम फिश, क्या एक्वेरियम में एक ही मछली रखते हैं हम लोग? तो लाइक दैट। तो अगेन दे आर वेरी वेरी, जो फाइटिंग फिश है एक्वेरियम में अगर बेटा रखोगे ना तो बाकी सबको मार देगा, तो इसलिए उसको फाइटिंग फिश कहते हैं। टेरोफाइलम जो है वो एंजल फिश है जो बहुत सुंदर दिखता है। ओके, चलिए, तो ये हम लोग जो है जनरल फीचर्स पढ़ लिए। हम लोग जेसीआरटी के कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे बताइए? पॉल, क्या बोस सौदीप? सर ग्नाथोस्टोमाटा जस्ट स्टार्ट किए थे। ओके, तो वही हम लोग अभी थोड़ा उसको एलाबोरेट करेंगे। तो नाउ लेट अस सी हियर। तो दीज आर द ग्नाथोस्टोम, ये देख रहे हो, दिस इज ए बिग फिश, इसको सीलाकैंथ कहते हैं। ओके, या लैटिमेरिया। तो सीलाकैंथ या जो लैटिमेरिया है वो क्या है? तो इट इज बेसिकली ए क्या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड टेट्रापोडा, ठीक है? तो टेट्रापोडा जो हैं उसके जो मोटे मोटे पैर होते हैं, तो इसके भी फिन्स मोटे मोटे होते हैं। ओके, ये लोग क्रॉलिंग में मदद करते हैं, ठीक है? तो लाइक दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड लोब्ड फिन फिश। चलिए, तो अब हम लोग देखिए, तो इन ग्नाथोस्टोमाटा आपका सब कुछ पेयर्ड होगा। ओके, याद रखेंगे, अपेंडेजेस पेयर्ड होंगे, नॉस्ट्रिल्स पेयर्ड होगा, ठीक है? ये सब चीज पेयर्ड होंगे। नाउ आपका जो क्या इनर ईयर 3 होगा, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होगा? 3। तो उसमें जो स्पाइसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप जानते हो कि वो हर जगह मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे एंड मराइन में भी मिलेंगे। ये हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं, बट ऑल आर कोल्ड ब्लडेड। दे मे बी ओवोपैरस या ओवोविविपैरस। ओविविपैरस का मतलब क्या है? दे कैन गिव बर्थ टू देयर यंग्स, बट अंडे से नरिशमेंट होता है, ठीक है? चलिए, तो आप उसके बाद आ जाइए। बॉडी यूजुअली स्पिंडल शेप, स्ट्रीमलाइंड एंड डिफरेंशिएटेड। हम जानते हैं क्यों वो स्पिंडल शेप होता है, ताकि पानी को आराम से चीरता हुआ जा सके। ओके, तो बार बार जो है वो आराम से पानी को चीर के जा सके, तो दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रीमलाइन। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। आप देखिए, ये हेड है, ये ट्रंक है एंड पीछे टेल है। इसका क्या नहीं होगा? सो दे विल नॉट हैव द नेक, ठीक है? लोकोमोशन इनमें किससे होगा? फिन से। तो ये फिन्स पेयर्ड होंगे, जनरली मेम्ब्रेनस होता है, मतलब पतला जौरी जैसा। ओके, सो दे आर वेरी वेरी थिन फिन्स।
बट ये जो है इसके मोटे मोटे लोब्ड फिन्स हैं। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई दे आर डिफरेंट। एक्सोस्केलेटन जो है उसमें 4 तरह का स्केल्स मिलेगा। आई थिंक आई हैव फोटोग्राफ, आई विल शो यू। तो यू विल फाइंड 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स। पता नहीं कहाँ रखा है। सो आपका जो स्केल्स आपके क्या होंगे? सो दो स्केल्स विच आर सर्कुलर इन आउटलाइन, ये देखिए, देख रहे हो? सो ये देखिए, दीज आर योर स्मॉल प्लैकॉर्ड स्केल्स, माइक्रोस्कोपिक, ओके। एंड ये जो स्क्वेरिश स्केल्स हैं इसको गैनॉइड स्केल्स बोला जाता है। तो जनरली ये आपका एंसेस्ट्रल फिशेस में मिलेंगे। जो सर्कुलर है मार्जिन उनको साइक्लॉइड स्केल्स बोला जाता है। ये टेलियोस्ट फिशेस में मिलता है। एंड ये जो है जिसमें वेवी मार्जिन्स है इसको टेनॉइड स्केल्स बोला जाता है। ये रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं। एंड ये बेसिकली कौ माछों में मिलता है। कौ माछों का इंग्लिश नेम क्या है? क्लाइंबिंग पर्च। ठीक है? तो इसी तरह से दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या स्केल्स। अंडरस्टूड? चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं वापस। चलिए, सो ये आपका आ गया स्केल्स। नाउ जो एंडोस्केलेटन है इट में बी बोनी, ओके। तो जनरली मोस्टली इसमें आपका क्या होगा? जो कार्टिलेजिनस फिशेस में बोनी होगा, क्या कार्टिलेजिनस होगा। एंड जो बोनी फिशेस है उसमें बोनी एंडोस्केलेटन होगा। ठीक है? नाउ ये जो आपका एंडोस्केलेटन है इसमें जॉज अटैच्ड होंगे। तो जॉज विल बी अटैच्ड टू द स्केलेटन। मसल्स आर अरेंज्ड इन बंडल्स। उन बंडल्स को मायोटोम्स कहा जाता है। इसलिए अगर आप मछली खाते भी हो, आप देखोगे एक जगह हाथ मार दोगे तो पूरा बंडल ऑफ मसल बाहर आ जाता है। ओके, इफ यू आर ईटिंग फिशेस, मतलब आपको नोचना, जैसे चिकन खाते हो, चिकन को ऐसे प्यार से मारने से नहीं आता है, उसका हर जगह हमें नोचना पड़ता है। बट फिशेस में आप देखोगे अगर एक साइड में हाथ मार दोगे तो वो आपके हाथ में आ जाएगा। ओके, सो दैट इज द केस। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपका स्टमक वमक होता है, वी नो दीज थिंग्स। नाउ इन केस अगर एनस इंडिपेंडेंटली ओपन कर रहा है तो हम उसको एनस बोलेंगे। अगर एनस आपका अलग अलग चीज़ों के साथ मिलता है इन ए कॉमन ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड क्लोआका। ठीक है? तो इसलिए जनरली आपका जो शार्क्स है उसमें क्लोआका मिलने का चांस है। ठीक है? चलिए, उसके बाद रेस्पिरेशन जो है गिल्स से होता है। एंड ये गिल्स नेकेड होते हैं। बट इन बोनी फिशेस क्या होता है? उसमें ऑपरक्यूलम होगा, वो गिल स्लिट्स को बंद कर देगा। ठीक है? हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। तो आप जानते हो जो 2 चैम्बर्ड हार्ट है उसमें एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। बट ऑरिकल्स को कौन ब्लड देगा? बोलिए, who will give blood to auricles? The sinus venosus। ठीक है? तो साइनस वेनोसस क्या करेगा? बॉडी से ब्लड कलेक्ट करेगा एंड ऑरिकल्स को देगा। अंडरस्टूड? उसी तरह से जो आपका ये है क्या, तो उसी तरह से जो आपका जो कार्टिलेजिनस फिशेस है तो उसमें साइनस वेनोसस होता है, बोनी में भी साइनस वेनोसस होगा। तो इससे ब्लड पूरा बॉडी से साइनस वेनोसस में आएगा, साइनस वेनोसस से ऑरिकल में आता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा, एंड वेंट्रिकल से वो एक और स्ट्रक्चर में जाता है जिसको कहते हैं कोनस या बल्बस आर्टेरियोसस। इसलिए कार्टिलेजिनस फिशेस में कोनस होगा, बोनी फिशेस में बल्बस होगा। कितना इजी है देखो, सी फॉर सी, बी फॉर बी। कोई शक? तो इसीलिए व्हाट आर द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट बताइए? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। बी लाउडर, आपका साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। सर माइक की वजह से हो रहा है शायद। हाँ बोलो।
Sir, left atrium, right atrium, left But ventricle, idiot. right ventricle. तेरा Four हार्ट chambers. पूछा क्या मैंने? Have I asked your heart? Sir, इनका तो 2 ही चैम्बर. तो अभी जो मैंने बोला क्या वो तमिल भाषा में समझाया तेरे को? तो what are the 4 chambers of their heart? One auricle, one ventricle, one sinus venosus, one. तो आप ऊपर से बोलेंगे ना, तो सबसे पहले क्या आएगा? Sinus venosus. उसके बाद Auricle. उसके बाद Ventricle. उसके बाद कोनस, इनमें कोनस आर्टेरियोसस आएगा. तो समझ रहे हो? Yes. तो इसीलिए इसमें ट्रू चैम्बर्स कौन कौन से हैं? Auricle और ventricle. Auricle. इसीलिए इसको टू चैम्बर्ड हार्ट बोला जाता है. समझ में आया? एक्चुअली इनमें 4 चैम्बर है, बट 2 सपोर्टिंग चैम्बर्स हैं. इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू चैम्बर्ड हार्ट. यू अंडरस्टैंड? बट एक्चुअली दे हैव 4 चैम्बर्स. तो कोनस एंड जो आपका जो साइनस वेनोसस है उसको ट्रू चैम्बर ऑफ हार्ट नहीं बोला जाता है. क्यों नहीं बोला जाता है? ऑरिजिन अलग. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. तो अब इनके पास ब्लड रेड होता है, हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसीज भी होते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड. ओके, मतलब इसके आरबीसीज में सारा ऑर्गेनल होगा. तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात. नो, ये दोनों पहलू आपको देखना पड़ेगा. अच्छी बात है विथ रेस्पेक्ट टू आपका साइक्लोस्टोम्स, बुरी बात है विथ रेस्पेक्ट टू मैन या एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स. ओके, क्यों? बिकॉज अगर ऑर्गेनेल को रखे हो तो उतना वॉल्यूम ऑफ क्या कम गया? बोलिए. सर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा. नहीं बेवकूफ, क्वेश्चन को ढंग से सुनो. अगर आप सेल में ऑर्गेनल्स रखते हो तो किसका वॉल्यूम कम हो जाएगा? आपको आरबीसी में क्या चाहिए? ऑर्गेनल्स चाहिए ना, क्या चाहिए? हीमोग्लोबिन चाहिए. हाँ, तो अगर ऑर्गेनल्स रखोगे तो किसका वॉल्यूम कम हो जाएगा या क्वांटिटी? साइटोप्लाज्म. किसका क्वांटिटी कम हो जाएगा? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का. तो समझ रहे हो? इसलिए जिसने अपना ऑर्गेनल्स को त्याग दिया उसने एक्चुअली क्यों उसको त्यागा? ताकि ज्यादा हीमोग्लोबिन रख सके. बट इनके पास ऑर्गेनल्स हैं तो इसलिए क्या होगा? इनके पास कम हीमोग्लोबिन, लेस हीमोग्लोबिन होगा. डू यू अंडरस्टैंड? बट Yes. आपका न्यूक्लिएटेड सेल का एक प्लस पॉइंट है कि अगर कुछ लॉस हुआ, कुछ इंजरी हुआ, कभी हीमोग्लोबिन कम हो गया तो वो दोबारा बना लेगा. बट हमारे जो आरबीसीज हैं, एक बार वो डिफरेंशिएट कर गए तो उसका डेथ फिक्स हो जाता है. तो ठीक 120 दिन में वो मर जाए. क्यों? बिकॉज जो जाएगा वो कभी नहीं आएगा. वाई? बिकॉज देयर इज नो डाटा, देयर इज नो न्यूक्लियस. जनरली न्यूक्लियस में क्या होता है? वी स्टोर डाटा. तो अब अगर आपके पास डाटा ही नहीं है तो हाउ विल यू ब्रिंग बैक थिंग्स? समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए व्हाट एवर द आरबीसी लूजेस इट विल लूज परमानेंटली. बट अगर न्यूक्लियस होगा तो आप जो खो रहे हो उसको दोबारा बना सकते हो. ठीक है, चलिए. किडनीज जो है वो आपका क्या होता है? मीजोनेफ्रिक किडनी होता है. तो मीजोनेफ्रिक किडनी किस में होगा? दोनों में. बट कार्टिलेजिनस में एक स्पेशल टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड ऑफिस्थोनेफ्रिक किडनी. तो ये स्पेशल टाइप ऑफ मीजोनेफ्रिक किडनी होता है.
ब्रेन ट्रू क्रैनियल नर्व 10 पेयर होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक्सटर्नल ईयर पिना नहीं होता, ईयर कैनाल नहीं होता है, एंड ये जो है आपका इसके आईज बहुत अच्छे होते हैं, दे कैन सी थिंग्स, ठीक है। चलिए, उनके पास एक बहुत खूबसूरत सा सेंस ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन। तो लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन में न्यूरोमास्ट ऑर्गन होता है, ओके। तो लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स में क्या होगा, न्यूरोमास्ट ऑर्गन होगा। वो क्या डिटेक्ट करेगा, इट विल डिटेक्ट टर्ब्यूलेंस ऑफ वाटर। तो पानी में लहर है या नहीं है, तो वो डिटेक्ट करेगा एंड वो इंटरनल ईयर को देगा, ताकि इंटरनल ईयर क्या करेगा बोलो, बॉडी को बैलेंस करेगा। इट विल बैलेंस द बॉडी। अंडरस्टूड और नॉट? तो इसीलिए उनका जो इंटरनल ईयर करता है, हम लोग का वो क्या कौन करता है, हमारे भी इंटरनल होते हैं, बट हमारा हु विल गिव द इंफॉर्मेशन, द पिना। तो हमारे केस में बड़ा बड़ा पिना होता है जो साउंड को कलेक्ट करके आगे बढ़ाएंगे। अंडरस्टूड? चलिए, तो अब ये है, तो इसका जो जनरली हमारे आपके 3 क्लासेस मिलेंगे। एक है एक्सटिंक्ट, तो जो प्लैकोडर्मी है वो एक्सटिंक्ट फिशेस हैं, ओके। वो सिल्यूरियन पीरियड में एग्जिस्ट करते थे बट फिर खत्म हो गए, एंड उनको हम लोग क्या बोलते थे, जॉलेस फिशेस। तो ऑस्ट्राकोडर्मी जो साइक्लोस्टोमीटा का भी जो एक्सटिंक्ट वर्जन है उसको ऑस्ट्राकोडर्मी बोलते हैं। तो ऑस्ट्राकोडर्मी में भी क्या होता है, ऑस्ट्राकोडर्मी में भी आपका लॉस ऑफ सेगमेंट्स या क्या होता है, दे ऑल्सो हैव बोनी प्लेट्स, एंड उनको भी जॉलेस फिशेस बोला जाता है। बट क्या ऑस्ट्राकोडर्म जॉलेस फिशेस हैं, बताइए? आर द ऑस्ट्राकोडर्म जॉलेस फिशेस? नहीं सर। Why? Because they are not fishes. Very simple. वो तो एग्नाथन्स हैं, फिशेस आर ग्नाथोस्टोम्स। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए वो एग्नाथन है, इसलिए उनको जॉलेस फिश बोलना एक मिसनोमर है, ओके। इट इज ए मिसनोमर, ठीक अच्छी कि नहीं? चलिए, तो अब उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डंक्लियोस्टियस है। अब हम लोग कार्टिलेजिनस फिशेस पढ़ेंगे। तो मोस्टली मराइन एंड प्रेडेशियस, मतलब मार खाएगा, एंड दे आर लार्जर इन साइज। अगर आप जनरली मछली देखोगे तो कार्टिलेजिनस फिशेस लार्जर होंगे एंड बोनी फिशेस स्मॉलर होंगे, ओके। उसमें जो लार्जेस्ट फिश है रिंकोडॉन, दैट इज कॉल्ड ब्लू व्हेल है, क्या सॉरी व्हेल शार्क, उसको व्हेल शार्क बोला जाता है। एंड जो आपका स्मॉलेस्ट फिश है वो बिलोंग करता है बोनी फिशेस को, ठीक है सी। फिन्स जो हैं वो मोटे मोटे फ्लेशी होंगे, इसलिए शार्क फिन सूप इज अ वेरी डेलिकेट एंड अ वेरी कॉस्टली सूप, जिसके लिए बहुत सारे शार्क्स को मार दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो उसमें भी मोटे मोटे बोन्स होंगे, फिन रेस। तो पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर्स इन मेल, तो वो फीमेल को पकड़ के रखने में मदद करेगा ड्यूरिंग कॉप्युलेशन, वरना फीमेल छोड़ के भाग जाएगी। टेल जो है हेटेरो सर्कल है। यू नो व्हाट इज हेटेरो सर्कल टेल? तो जब अगर आप ये टेल को देख रहे हो, ये क्या है, सपोज दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, तो दोनों तरफ वो बैलेंस्ड नहीं है, तो व्हाट विल वी रेफर टू इट, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक। तो इसलिए हेटेरोसर्कल टेल क्या होता है, एसिमेट्रिक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वर्टिब्रा। बट जो बोनी फिशेस में क्या होगा, उसमें आपका सिमेट्रिक टेल होगा। देख रहे हो, ये मिडिल है, इसके दोनों तरफ का जो टेल है वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, सो दैट इज कॉल्ड होमोसर्कल टेल। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए,
तो इसी के बाद जो आपका जो स्केल्स है, इनमें कौन से स्केल्स मिलेंगे कॉन्ड्रिक्टाइस में? प्लेकॉइड, मतलब ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्केल्स हैं, उसको जनरली आप अपने आँखों से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। इसीलिए व्हेन यू टच द शार्क आपको लगेगा कि वो बहुत स्मूथ है एंड वो स्केललेस है, बट एक्चुअली उसमें भी स्केल होता है, बट वो आपको दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि वो काफ़ी छोटे साइज का होता है। अब आप शार्क का स्किन लीजिए, उसको एक्वस KOH में डिजोल्व कर दीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसको क्या कहते हैं KOH को? कॉस्टिक पोटैश। तो जब आप उसमें डिजोल्व करेंगे तो उसका स्किन का सारा कुछ गल जाएगा, फिर आपको उस पानी में क्या मिलेगा? ओनली स्केल्स। समझ रहे हो? सो दैट इज द कंसेप्ट। ये जो शार्क है स्किन, उसको हम अगर प्रिजर्व करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाता है शैग्रीन। तो शैग्रीन को हम एक सैंड पेपर जैसा यूज करते हैं टू पॉलिश आइवरी। आइवरी आप जानते हो? तो आइवरी का मतलब क्या होता है? हाथी के दांत। तो जो हाथी के दांत है उसको पॉलिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शैग्रीन यूज करते हैं। तो शैग्रीन कैसे बनाया जाता है? बाय प्रिजर्विंग द स्किन ऑफ शार्क। इज इट अंडरस्टूड? जैसे आपका जो कैटल का जो है लेदर, चमड़े से लेदर बनता है, उसी तरह आपका इसके जो चमड़े से क्या बनता है? शैग्रीन। समझ में आया नहीं आया? बताइए। चलिए, आज आप लोग इतने सुस्त क्यों हैं? Why are you so lazy today? बोलिए, टेस्ट आ रहा है इसलिए लेजी हो रहे हो? नाउ जो गिल स्लिट्स है वो अनकवर्ड रहते हैं, उसमें ऑपरक्यूलम नहीं होता है। बट एक फिश है जो कार्टिलेजिनस तो है, एक नहीं कुछ फिशेस हैं जो कार्टिलेजिनस हैं, बट उसके पास भी ऑपरक्यूलम होता है। उसको बोलते हैं काइमेरा। रैट फिश, रैबिट फिश, है कि नहीं? तो ये एक्चुअली काइमेरा कहलाता है। मतलब इसमें बोनी फिशेस का ऑपरक्यूलम है एंड बाकी सब कार्टिलेजिनस फिशेस का है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं बताओ? व्हाट कैन बी connecting link between chondrichthyes and कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। bony fishes. ठीक है, तो आप रैट फिश, रैबिट फिश जो काइमेरा है उसको बोनी एंड कार्टिलेजिनस का बीच का लिंक बोल सकते हो। ठीक है सी। हार्ट 2 चैम्बर है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें 2 एक्सेसरी चैम्बर होगा, साइनस वेनोसस जो ऑरिकल को कनेक्ट करेगा एंड कोनस आर्टेरियोसस जो आपका वेंट्रिकल से ब्लड लेकर गिल्स को पंप करेगा। एंड इसका जो हार्ट है वो वीनस हार्ट होता है। क्यों बोलिए? व्हाई इट इज कॉल्ड वेनस हार्ट, फिश हार्ट? कैन एनीबॉडी टेल व्हाई फिश हार्ट इज कॉल्ड वेनस हार्ट? बोलो। दादा तुमको भी नहीं आता है? इज माई वॉइस ऑडिबल? Yes, sir. तो आप लोग गुंगा क्यों होके बैठे हो? भाई आप जानते हो गुंगा बैठोगे तो मैं एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। इस समय क्यों पढ़ाऊं आपको? आपको एनसीईआरटी पढ़ना है क्या? बताओ, मैं पढ़ा देता हूँ, हमारा खत्म हो जाएगा आज। तो व्हाई टू वेस्ट टाइम? नहीं चलिए सर, तो फिर चुप बैठोगे तो मैं एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, मेरे को कुछ नहीं बोलना बाद में। ओके, बिकॉज आप यहाँ स्पेशल बैच में आए हो, हम स्पेशल नहीं हैं, हम वही हैं। ओके, तो स्पेशल बैच का मतलब है स्पेशल प्रैक्टिस। व्हेन यू बिहेव लाइक इडियट्स देन यू हैव टू
पीटॉट जनरल ओनली। चलिए सो आप आ जाइए। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इनका जो ऑल्फैक्टरी लोब बहुत वेल डेवलप्ड होता है, इसलिए ये दूर दूर से ब्लड को सूंघ लेते हैं या मछली को सूंघ लेते हैं एंड ये उसको अटैक करते हैं। डायोसियस एज वेल एज डाइमॉर्फिक, मतलब मेल फीमेल अलग हैं। क्यों? क्योंकि मेल के पास क्लैस्पर्स होता है। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। दो तरह का डेवलपमेंट देखा जाता है, ओविपेरस एंड विविपेरस। अगर ओविपेरस होगा तो उसका अंडा वो एक स्पेशल पाउच में सिक्रीट करते हैं एंड दैट पाउच इज कॉल्ड व्हाट? मरमेड्स पर्स। तो उस पाउच को मरमेड्स पर्स बोला जाता है। एंड उनके पास जो, अगर उनके पास विविपेरी होता है तो विविपेरस में क्या होगा? वो फॉल्स प्लेसेंटा होगा। क्योंकि आप जानते हो कि ट्रू मैमल्स के अलावा कोई भी विविपेरस नहीं हो सकता। तो अगर हम विविपेरस बोल रहे हैं तो वो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं? ओवो विविपेरस। ठीक है, चलिए। तो उसमें लार्वा कोई नहीं होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। तो आप एग्जाम्पल जानते हैं। तो ये आप देखिए, दिस इज वन ऑफ द बिग शार्क्स। ओके, इसको सिल्वर टिप शार्क बोला जाता है। एंड ये देखिए उसका वेंट्रल जॉ, लार्ज जॉ विथ होमोडॉन्ट टीथ। ठीक है, ये है मरमेड्स पर्स, देख रहे हो? उसके अंदर एक बेबी शार्क है। यू कैन इजीली सी ए शार्क इनसाइड दैट। सो ये ओविपेरस शार्क है। एंड ये आपका स्टिंग रे है जिसके पास पॉइजनस स्टिंग होता है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज रैट फिश। तो इसके पास बोथ कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस का फीचर्स। क्लियर? अब ये है ब्लैक टिप रीफ शार्क। एंड ये देखिए, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ शार्क स्किन है। एंड इसमें आप क्या देख रहे हो? बहुत सारे न्यूमरस स्केल। एंड उनका जो स्केल्स है वो क्या है? दे आर एक्चुअली कन्वर्टेड टू फॉर्म टीथ। तो इसलिए स्केल एंड टीथ में होमोलॉजी होता है। ठीक है जी। तो उसी तरह से बोनी फिशेस। तो बोनी फिशेस में भी क्या होगा? वो भी हर तरह के हैबिटेट में मिलेंगे, बट जनरली स्मॉलर ऑफ द टू। स्मॉलेस्ट फिश जो होता है वो आपका बोनी फिश होता है। ओके, तो बहुत समय तक पैंडाका को स्मॉलेस्ट फिश बोला जाता था, अभी वो चेंज हो गया है। ठीक है, नाउ इसमें अभी आपके फिन्स होंगे, बट फिन्स काफ़ी पतले होंगे एंड उसमें फिन रेज होगा। फिन रेज आपके कार्टिलेजिनस हो सकते हैं या बोनी भी हो सकते हैं। नाउ जो आपका स्किन है, इसके स्किन में 4 तरह के स्केल्स मिलेंगे। गैनॉइड मतलब आपका डायमंड शेप्ड। कॉस्मॉइड, इसमें वेवी मार्जिन्स होगा। साइक्लॉइड, वो सर्कुलर स्केल्स है। टिनॉइड, वो रेक्टेंगुलर स्केल्स है। किसी किसी में स्केललेस फॉर्म भी हो सकता है, बट प्लैकॉइड स्केल कभी भी नहीं होगा। ओके, जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी होता है। इट इज मेड अप ऑफ बोन। तो अगर बोन है तो नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। ठीक है, तो इफ देयर इज बोन, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? माउथ जो है वो एकदम सामने होगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। ओके, एंड स्मॉल। तो कंपेयर्ड टू देम देयर माउथ इज स्मॉल। ओके, चलिए। सो अब इनके पास एक स्पेशलिटी क्या होता है? दे हैव एयर ब्लैडर। तो इनके पास एयर ब्लैडर होता है। एंड ये एयर ब्लैडर क्या करेगा? वो एक हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन होता है, मतलब इट हेल्प्स इन buoyancy. Do you understand? So that is called a hydrostatic organ.
ठीक है, रेस्पिरेशन जो है गिल से होगा एंड गिल्स आर कवर्ड आल्सो, By तो वो operculum. यस दे आर कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम। नाउ उसके बाद जो डिप्नोई है, ओके, फाइन, जो डिप्नोई है आपका, ये जो डिप्नोई का मतलब क्या है, डाइपनोआ, डाई मीन्स टू, नोआ मीन्स ब्रीदिंग। तो इसके पास क्या होता है, दो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या, इनके पास गिल्स भी होता है, इनके पास लंग्स भी होता है, तो इसलिए इनको हम क्या कह सकते हैं, Connecting link between fishes and tetrapods. yes we can also call them connecting link between fishes and tetrapoda। ठीक है, इसमें भी दो चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट जो कोनस के जगह पर इसमें क्या होगा, बल्बस आर्टेरियोसस होगा, तो इंस्टेड ऑफ कोनस आर्टेरियोसस देयर इज बल्बस आर्टेरियोसस। ठीक है, आरबीसीज इसमें भी न्यूक्लिएटेड होंगे एंड ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होगा। एक्सक्रीशन इज मेसोनेफ्रिक किडनी एंड ये एमोनोटेलिक होता है, जबकि जो शार्क से क्या होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, दे आर यूरियोटेलिक, तो इसीलिए दीज आर आपके एमोनोटेलिक, कार्टिलेजिनस फिशेस आर यूरियोटेलिक। कोई शक? No, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो इसमें ब्रेन है बट उसमें स्मॉल ऑल्फैक्टरी लोब है, इसका मतलब इनका स्मेलिंग कैपेबिलिटी शार्क से कम है। लैटरलाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। आप सेक्सेस सेपरेट, इसमें अलग अलग होता है और क्या। तो अब ये देखिए, ये आपका बोनी फिश है, आप देख रहे हो, सो दिस इज द नॉस्ट्रिल, ये ब्रेन, ये देखिए एकदम सामने माउथ है, एंटेरियर टर्मिनल, ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका एयर ब्लैडर है। तो एयर ब्लैडर क्या करता है, एयर ब्लैडर इज हेल्पिंग इन बट बैलेंसिंग, ओके, उसको डूबने से बचाता है। ये डॉर्सल फिन है, ये आपका पीछे वाला एडिपोज फिन है, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। दिस इज डॉर्सल फिन, ये आपका साइड में थोड़ा सा लेटरल लाइन है, ओके, ये टेल है कॉडल फिन, ये है पेक्टोरल फिन, इसके बाद पेल्विक फिन, उसके बाद एनल फिन। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके पास हर तरह का फिन हो, ओके। तो प्रोपेलिंग ऑर्गन कौन है, कौन पुश करता है, द टेल, तो टेल विल गिव द एनर्जी एंड बाकी फिन्स क्या करते हैं, वो आपका डायरेक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, इनके आईज में निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होता है एंड फर्स्ट एंड सेकेंड आईलिड आर एब्सेंट। ठीक है, अपर लोअर आईलिड एब्सेंट एंड इनका निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ये देख रहे हो, दिस इज द ऑपरक्यूलम, तो ये आपका ऑपरक्यूलम है, जिसको निकालोगे, ये ऑपरक्यूलम को निकाला है तो आपको गिल्स दिख रहा है। ठीक है, Yes. नाउ ये भी आपके ओविपेरस जनरली होते हैं एगलिंग, इसमें लैबियोरोहीटा, ये रोहू मछली है जिसको आप खाते हो। कैटला, कैटला ये कतला मछली है, इसको ओडिया में हम क्या बोलते हैं, भाकुरो। ये एक्सोसिटस या फ्लाइंग फिश है, ठीक है, सो दिस इज द फ्लाइंग फिश एंड ये क्या है, एनाबास, एनाबास को हम लोग कौ माछो बोलते हैं, इज वेरी टेस्टी एंड इसको क्लाइंबिंग पर्च बोला जाता है, ये हर समय पानी के ऊपर आता है सांस लेने के लिए। तो देख रहे हो, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस। ये सी हॉर्स है, तो दिस इज सी हॉर्स, तो ये भी एक बोनी फिश है, तो सी हॉर्स इज अ बोनी फिश। इसमें एक ब्रूड पाउच होता है ये वाला, यहाँ वो अपने बच्चों को पालता है। तो ब्रूड पाउच किस में मिलता है, मेल में,
ठीक है। सो दिस इज योर फ्लाइंग फिश, वो उड़ रहा है। ये आपका सोड फिश है, देख रहे हो, एक लंबा सा सोड उसके पास होता है, राइट। सो ये आपका लायन फिश है। दिस इज डिप्नोई, देख रहे हो, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश। ये लोग जनरली क्रॉल करते हैं लैंड पे, इनका जो फिन्स है वो स्विमिंग में मदद नहीं करता। ये ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है, नियोसेराटोडस। एंड ये आपका क्या, अफ्रीकन लंग फिश है, शार्क। दिस इज लेपिडोसाइरेन, नहीं, दिस इज योर साउथ अमेरिकन लंग फिश, लेपिडोसाइरेन, ठीक है। ये दिख रहा है छोटा, बट 40 से 50 किलो का होता है। मीन्स इट इज जस्ट लाइक सौरदीप, उसका वजन। एंड ये है डंक्लियोस्टियस। तो व्हाट इज डंक्लियोस्टियस? ये एक ऑस्ट्रैकोडर्म है, समझ रहे हो। सो दिस इज ए फॉसिल ऑफ ऑस्ट्रैकोडर्मी। अंडरस्टूड? दिखा? Yes. सर सर हाँ बोलो, लाउडर हो, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा वॉइस। सर ये सौरदीप का नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो वो कह रहा है कि उसको एडमिट की थी। अब वो एडमिट नहीं होगा, मैंने मीटिंग लॉक कर दिया है ना, अब वो कोई एडमिट नहीं हो सकता। ओके सर। चलिए, अभी तो खत्म हो गया टाइम हम लोग का। नाउ ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट बोनी फिश फॉसिल आपका सिलूरियन पीरियड में मिला था, ओके, लेट सिलूरियन पीरियड। एज ऑफ फिशेस किसको कहते हैं? डेवोनियन पीरियड। ये सब लिख के रखो। तो डेवोनियन पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ फिशेस। उसमें फिशेस बल्ले बल्ले कर रहे थे, ठीक है। चलिए, सो ये आपके अलग अलग फिशेस हैं। देखिए ये फिश क्या है, इसके दोनों आंख एक साइड है, ओके। तो बोथ द आईज आर ऑन वन साइड। ये है तिक्तलिक। तिक्तलिक क्या है? इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर अगेन फिशेस एंड आपका क्या, एम्फीबियंस। देख रहे हो, तो ये एक फॉसिल है, इसको फिशपॉड बोलते हैं, ओके। मतलब फिश एंड टेट्रापॉड का हाइब्रिड, ओके। चलिए, तो और क्या पूछना है पूछिए। एनीथिंग यू नीड टू आस्क? सर आपने बोला सर क्लाइंबिंग पर बार बार प्लीज ऊपर बी आता है हवा लाउडर, में। योर माइक्स आर नॉट ऑडिबल टू मी। सर आपने बोला कि क्लाइंबिंग पर बार बार। माइक्रोफोन बढ़ाइए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आपको। योर वॉइस इज टोटली नॉट ऑडिबल टू मी। बताइए। सर अभी आवाज आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो हमें आ रहा है। आप लोग बिल्कुल क्लासेस के लिए तैयारी नहीं रहते हो, ना पढ़ के आते हो ना कुछ करते हो। चलिए, फिर वही हाल होगा बाद में, आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है, विल गो अहेड, विल नॉट वेस्ट टाइम। सो अब हम लोग देखेंगे क्या, एम्फीबियंस। तो एम्फीबिया जो है वो पहला टेट्रापॉड है, इट इज द फर्स्ट टेट्रापॉड। तो एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ। बायस का मतलब है लाइफ। तो दीज ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन बोथ लैंड एज वेल एज वाटर। तो आप जानते हो कि इसका जो लार्वा होता है वो लैंड में आता है ना वाटर में रहता है? इसका लार्वा, where you find the larva of amphibians? इन वाटर। द वाटर में। वाटर। द वाटर में।
Oh God, why your mics are so not audible at all? सर नहीं सर, हमें ठीक से सुनाई दे चलिए, रहा है। कल से तुम लोग को आज पनिशमेंट दे रहा हूं मैं, तो कल से आपका क्लास साइलेंट मोड में होगा, ठीक है? मतलब मैं भी अपना माइक बंद कर दूंगा और साइलेंटली पढ़ाऊंगा, आप सिर्फ स्क्रीन से देखकर लिखेंगे, ठीक है? इज इट अंडरस्टूड? बताइए, समझ में आ गया? तो इसलिए कल आप लोग खुद पढ़ेंगे, मैं बस खोल के बैठ जाऊंगा। सर आपके सिस्टम का वॉल्यूम लो है शायद, क्योंकि हमें ठीक से सुनाई दे रहा है। हाँ सर। मेरा तो सिस्टम थोड़ी लो है, तेरा सिस्टम लो है। मैं तो जोर जोर से बोल रहा हूँ, तुम लोग जोर जोर से नहीं बोल रहे, मेरा तो फुल साउंड है। सर हम बोल रहे हैं जोर से। हाँ सर। तो हम पूरा जोर से बोल रहे हैं सर। तो मैं बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है, तुम बोल रहे हो तो क्यों नहीं सुनाई दे रहा है मेरे को? इसका मतलब आप लोग धीरे बोल रहे हो। चलिए, बिकॉज मुझे तो प्राइम में अच्छा सुनाई देता है, तुम ही लोग धीरे धीरे बोलते हो। ओके, चलिए, सो लेट अस गो अहेड। तो अब मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, इसलिए उसका नाम क्या है? उसका नाम है टेट्रापोडा। तो इसलिए प्लीज दे आर कॉल्ड लिम्स, डोंट कॉल देम लेग्स। लेग्स अलग चीज होता है, लिम्स अलग चीज होता है ना। इनमें एक और पिक्युलैरिटी होता है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। ना तो इसमें नेक होता है, एंड इनमें बहुत सारों में टेल भी नहीं होता। तो टेल होता है किसी किसी में, एंड किसी किसी में टेल नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हो ऊपर, वो है यूरोडील्स, मतलब जो सैलामेंडर्स। तो सैलामेंडर में टेल दिखता है, बट आपका फ्रॉग्स में टेल नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए हम लोग फ्रॉग को क्या कहते हैं? एन्यूरा। एन मतलब नो, यूरोस मतलब टेल। उसी तरह से उसको कहते हैं यूरोडीला, मतलब टेल प्रेजेंट है। या कॉडाटा, CAUDATA। तो कॉडा मतलब टेल, ओएटा मतलब बियरिंग, ठीक है? Now, the amphibian skin is moist without scales. तो एम्फीबियन का कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता, इसीलिए उनका स्किन मॉइस्ट होता है। अब आप सुनिए, अगर स्किन मॉइस्ट होगा तो क्या ये आपको समुद्र में मिलेंगे? नो सर। नो, यू विल नॉट फाइंड एम्फीबियंस इन द ओशन। तो एम्फीबियन आपको ओशन में नहीं मिलेगा, ठीक है? आईज हैव आईलिड्स, तो उनका जो आईलिड है, अपर आईलिड, लोअर आईलिड एंड थर्ड आईलिड को निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, ओके? इसलिए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब ये एनिमल बाहर पानी में खेलता है तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को ऊपर कर देता है, तो उससे क्या होगा? आपका पानी में भी उसे आंख बंद करने की जरूरत नहीं होती है, वो एक ग्लास लाइक प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है? इनके पास एक्सटर्नल ईयर जो है नहीं होता है, मतलब ना तो पिना होता है, ना ईयर मसल्स होता है। तो फिर क्या होता है? व्हाट इज देयर इन दीज एनिमल्स? बताइए। मिडिल ईयर। तो मिडिल एंड इंटरनल ईयर होगा। तो मिडिल ईयर में क्या होगा? टिम्पैनम। तो टिम्पैनम इज ऑल्सो कॉल्ड ईयर ड्रम, ठीक है? एंड ये जो ईयर ड्रम है, ये आपका क्या करता है? सो दिस ईयर ड्रम, दिस इज हेल्पिंग इन व्हाट? बताओ। हियरिंग। ये आपका बैलेंसिंग ऑर्गन है, ओके? तो इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग, फाइन। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। एंड टिम्पैनम जो है वो आपका जो है इंफॉर्मेशन इनर ईयर को देगा। इनर ईयर में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं एंड एक कॉलुमेला ऑरिस होता है।
तो जो कॉलुमेला ऑरिस है वो क्या करेगा, वो आपका माने एक मॉडिफाइड ये है, माने दे डोंट हैव मैलियस इनका स्टेपिस, इनका जो ईयर ऑसिकल है उसको कॉलुमेला ऑरिस बोला जाता है। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोआका। इसलिए बाहर इनका एक ही ओपनिंग होता है क्लोआका, उसमें आपका एनस भी खुलेगा, आपका जेनाइटल ओपनिंग भी खुलेगा एंड आपका यूरेथ्रा भी खुलेगा। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, ओके, मतलब 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। ठीक है। तो इसीलिए जब दो ऑरिकल 1 वेंट्रिकल है तो व्हाट विल हैपन इन द वेंट्रिकल्स, ब्लड क्या हो जाएगा, बोले। तो व्हाट विल हैपन इन द ventricles,